हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है इंडियन नेवी में, आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जहां पर एप्लीकेशन विंडो आपका ओपन किया गया है एसएसआर पोस्ट के लिए, एमआर पोस्ट के लिए और एसएसआर मेडिकल पोस्ट के लिए, जिसके लिए फॉर्म आपके लाइव हो जाएंगे 14 मार्च 2026 से। और जो इसका एडवर्टाइजमेंट है एसएसआर के लिए, एमआर के लिए या एसएसआर मेडिकल के लिए, वो आप इंग्लिश और हिंदी में आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं, चाहे वो वैकेंसी हो नेवी एसएसआर पोस्ट के लिए या फ्रेंड्स वो वैकेंसी है नेवी एमआर पोस्ट के लिए। तो आपको दोनों की जानकारी मैंने यहां पर प्रोवाइड की हुई है, तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेबल हैं नेवी एमआर के लिए या नेवी एसएसआर पोस्ट के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन है आपके अग्निवीर एमआर, जो कि एडवर्टाइजमेंट है 01/2027 एंड 02/2027 बैच के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए, कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। सबसे पहले अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहता है वो रहता है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास आउट होना, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना, जो कि 50% मार्क्स के साथ अगर आपका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अपेयरिंग है 2025-26 के लिए, वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो फ्रेंड्स आपका क्या क्या रहेगा, अगर आपका जन्म हुआ है 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में, तो आप अग्निवीर 01/2027 बैच के लिए एप्लीकेबल हैं। और अगर आपका जन्म हुआ है 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में, तो आप एप्लीकेबल है 02/2027 बैच के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, आपसे कहा गया है जिनका जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में यहां पर होता है, वो फ्रेंड्स यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए रेस्पेक्टिव बैच में। इसके बाद अनमैरिड होना आपका यहां पर जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आपकी यहां पर क्या रहेगी, तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी जो है वो अग्निवीर की है, तो 4 साल का आपका यहां पर जो है पीरियड रहता है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर 25% कैंडिडेट को जो है परमानेंट कर दिया जाता है। आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो आपको क्या मिलने वाली है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो आपको यहां पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए एनरोलमेंट एज ए सेलर, जो कि रेगुलर कैडर है, वो आपको कहा गया है कि देखिए 4 ईयर ऑफ सर्विस आप जब यहां पर करते हैं तो 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच अग्निवीर्स को यहां पर जो है फ्रेंड्स रेगुलर कैडर में एनरोल कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स सिलेक्शन कैसे होता है, तो मई 2026 में आपका यहां पर स्टेज 1 जो टेस्ट है वो होगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। अब यहां पर डेट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 14 मार्च से 6 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 11 अप्रैल तक आप करेक्शन कर पाएंगे। मई 2026 में आपका स्टेज 1 होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स स्टेज 1 का ही रिजल्ट मई से जून 2026 में जारी कर दिया जाएगा। स्टेज 2 जो है फ्रेंड्स यहां पर अग्निवीर 01/2027 के लिए, उसमें फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड होंगी और कॉल लेटर इशू होंगे सितंबर में। स्टेज 2 एग्जाम है अक्टूबर में, और इंडक्शन आपका होगा दिसंबर 26 में। अग्निवीर 02/2027 की बात करें तो यहां पर फरवरी 27 में आपकी कॉल लेटर इशू होंगे। स्टेज 2 होगा मार्च 27 में, और मई 27 में आपका इंडक्शन यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। अब जो स्टेज 1 एग्जाम है, जो कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, ये फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस का। 10th के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस होते हैं। ड्यूरेशन 30 मिनट्स की आपकी यहां पर रहती है। पेनल्टी जो है वो 1/4 मार्क्स की आपकी यहां पर रहती है, नेगेटिव मार्किंग की। अगर बात करें एग्जाम फीस की, तो 550 रुपए फीस प्लस 18% जीएसटी आपको यहां पर पे करना होता है ऑनलाइन। इसके बाद फ्रेंड्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है, और यहां पर फ्रेंड्स जो आपके फिटनेस टेस्ट होगा उसमें फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जो भी आपका फ्रेंड्स यहां पर प्रोसेस रहता है उसके लिए। अब यहां पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यहां पर देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड मिलते हैं, फीमेल को 8 मिनट। आपके जो उठक बैठक होते हैं, मेल के लिए 20 है, फीमेल के लिए 15 है।
15 जो है पुशअप रहेंगे मेल के लिए, 10 रहेंगे फीमेल के लिए, और बेंट नी सिटअप्स जो रहते हैं फीमेल के लिए 10 है और मेल के लिए 15 है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपसे कहा गया है कि स्टेज 2 जो है वो रिटन एग्जाम आपका यहाँ पर होता है, और ये आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स का, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कि 2 सेक्शंस होते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स का और एक जनरल अवेयरनेस का, और 30 मिनट की ड्यूरेशन रहती है और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह बताए गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका नोटिफिकेशन है एमआर पोस्ट के लिए, और इसके लिए जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट कब से होगा, 14 मार्च से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 6 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो फोटो है वो आपकी रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होती है 10 से 50 KB में, जिसमें आपको ब्लैक स्लेट होल्ड करना होता है इन फ्रंट ऑफ हिज या हर चेस्ट, और उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना जरूरी है, तो ही वो फोटो यहां पर जो है मानी जाती है। साथ में आपको एक लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करनी होती है। अब कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे इसका भी हम प्रोसेस बताएंगे जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो ये तो आपकी फ्रेंड्स प्रोसेस हो गई एमआर पोस्ट के लिए जो कि 10वीं पास वैकेंसी है। अब बात करते हैं एसएसआर पोस्ट के लिए। एसएसआर पोस्ट में फ्रेंड्स आपका यहां पर भी सेम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले 10+2 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, या 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास यहां पर होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, या आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपके पास यहां पर होने चाहिए। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और यहां पर भी सेम 14 मार्च से 6 अप्रैल तक ही आपका जो है फ्रेंड्स फॉर्म ऑनगोइंग रहेगा। अब यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम रहेगी एमआर की तरह, 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में जन्म हुआ हो, या 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहां पर भी जो ड्यूरेशन है अग्निवीर के तौर पर 4 साल की रहती है, 25% कैंडिडेट को यहां पर जो है रेगुलर एनरोलमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आपका फ्रेंड्स जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको यहां पर दिया गया है। 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। 4 सेक्शंस होते हैं यहाँ पर, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस के, और 10+2 लेवल का आपका यहाँ पर पैटर्न रहता है। सेम आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 550 रुपए फीस यहाँ पर रहती है जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी है। स्टेज फर्स्ट आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल की रनिंग होगी, उठक बैठक होगा, पुशअप होगा और बेंटनी सिटअप्स होगा। इसके बाद स्टेज 2 आपका रिटन टेस्ट होता है जिसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर तैयार की जाएगी। इसी में फ्रेंड्स आपको अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए भी जो लिंक है वो आपका फ्रेंड्स और जो है ओपन होगा 14 मार्च को, और 6 अप्रैल तक ही आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि फ्रेंड्स एमआर और एसएसआर पोस्ट के लिए रहते हैं। आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको jobrasa.com पर अवेलेबल करा दी है। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा 14 मार्च 2026 को इसके फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप एमआर और एसएसआर की जो जानकारी है चाहे तो आप jobrasa.com पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है, या फ्रेंड्स आप जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की